सभी साथियों का एक बार फिर से एसएससी रीजनिंग जीके यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। तो पार्ट 1 हम कल कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 20 क्वेश्चन कवर किए थे और आज पार्ट 2 के अंदर भी हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो साथियों देखिए, एसएससी का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब प्यारा चैप्टर है। 2023 के अंदर भी एसएससी ने इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे और जो ये 40 क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो ये 40 के 40 वही क्वेश्चन है जो एसएससी पहले किसी न किसी एग्जाम में इन क्वेश्चनों को दे चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी भाइयों से एक चीज़ बोलता हूँ कि बिल्कुल इस 40 के 40 क्वेश्चनों को बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि कभी ज़िंदगी में इनको भूलना नहीं है आपको। आप जहाँ भी एग्जाम देने जाओगे, जिस भी चीज़ का एग्जाम देने जाओगे, तो आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो साथियों अभी शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी। तो हमारा आज का क्वेश्चन 21 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जब हमारा संविधान है जो पास हुआ था तो उस टाइम पर संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो आपको ये अनुच्छेद और अनुसूचियां बतानी इसके अंदर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस टाइम हमारा संविधान पास हुआ था तो उस टाइम हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान के अंदर हमारे जो संविधान है इसके अंदर टोटल कितनी अनुसूचियां है वर्तमान में, तो टोटल 12 अनुसूचियां है। और हमारे संविधान के अंदर लास्ट संशोधन कब हुआ था, 2023 के अंदर। और ये कौन सा संशोधन था, 128वां संशोधन 2023 के अंदर हुआ था। तो साथियों अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो साथियों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रारूप समिति थी इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्रारूप समिति थी इसके अंदर कुल सदस्य कितने थे, 7। पार्ट 1 जरूर देखना इसका, उसके अंदर आपको पूरा गहराई से बताया गया। हमारी जो टोटल 22 समितियां हैं, तो 22 समितियों में 22 समितियों के अध्यक्ष कौन थे, इन सब के बारे में आपको वहाँ पर बताया गया है। तो टोटल जो 22 समिति थी इनमें से जो 8 समिति थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियाँ, इन्हीं 8 समितियों से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 8 समितियों में से एक ये प्रारूप समिति है। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, टोटल 7। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो जो भारत का जो संविधान है वो किसने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आपसे पूछा गया इसका जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, ये मऊ के अंदर, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है मऊ, इस जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। जो संविधान की प्रारूप समिति थी इसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोकसभा है इसका उम्मीदवार होने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो लोकसभा का उम्मीदवार है इसके लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने कि राष्ट्रपति है इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति है जो हमारा, मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट में नियुक्त नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो दोस्तों आपको बताना कि भारतीय संविधान है इसको किसके द्वारा अपनाया गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन आप
के ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो चलते भी आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा गया आपसे, फिर उसके बाद इसका जल्दी से जवाब दीजिए आप। देखो साथियों, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि किसी राज्य में, किसी भी स्टेट में जो नगर पालिका होती है उसका सीमा क्षेत्र अधिसूचित कौन करता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी कि उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वही अपनी नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो साथियों इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया कि जो हमारा संविधान है उसके निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, यानी कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे संविधान को बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था टोटल इसको तैयार करने के लिए। तो चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको देश रत्न की उपाधि दी गई थी, तो वो किसने दी थी, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। इसका क्वेश्चन को समझिए पहले। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति की जगह अगर खाली है तो उसके स्थान को, उस खाली जगह को भरने, यानी कि दूसरा राष्ट्रपति कितने दिनों के अंदर चुन लिया जाता है। तो इसका जवाब दीजिए आप। तो साथियों इसका सही जवाब होगा 6 महीने, यानी कि 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति देश में नहीं है, उसकी जगह खाली है, तो 6 महीने के अंदर उसकी जगह दूसरा राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। चलते भी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। तो साथियों क्या पूछा गया इसमें कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का मतलब क्या था, सलाह मांगने का अधिकार किसको है। तो ऑप्शन दिए गए इसमें, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आपको बताना है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जो सलाह मांगते हैं उसका अधिकार किसके पास है, कि कौन मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को सिर्फ ये अधिकार है, बाकी देश में किसी को भी ये अधिकार नहीं है। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो जो कार्यपालिका है इसका प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन, देश का राष्ट्रपति होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान का जो अनुच्छेद 74 है इसके अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो उसका प्रधान किसे बनाया गया है, जो मंत्री परिषद है उसका प्रधान किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। जो देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसे इसका प्रधान बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बताना है कि भारत में जो लोकसभा है किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन बी भारतीय जनता का, ऑप्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन डी राजनीतिक दलों का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 38 है,
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो जो भारत का संविधान है इसमें जो नीति निर्देशक तत्व वो किसके लिए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार के लिए। जो नीति निर्देशक तत्व हो जो भारतीय संविधान में वो किसके लिए है? सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो कोई भी स्टेट है उसका संवैधानिक प्रधान है वो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रधान है वो कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल। उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रधान माना जाता है। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो दोस्तों जो संविधान सभा है उसने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पास कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पास कर दिया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो साथियों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो जाने से पहले सभी भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर करना। तो साथियों मिलते हैं फिर एक नई क्लास एक नए चैप्टर के साथ। जब तक सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।